Assalamu alaikum guys, this is Ghulam Ahmad Riza and you are watching English with Ghulam Ahmad Riza. Today we will discuss a novel Mr. Chips. Mr. Chips is a novel of FSC FA class part 2, and this is very important novel which consists of almost 8 short questions, and these 8 short questions can pass you or fail you in your examinations. So don't take it easy, and I hope after watching this video this novel Mr. Chips will cover, and you will have no confusion regarding Mr. Chips. And I hope this video will be highly helpful for all of those students who are preparing for Inter Part 2 examination. So let's get started our today's video without wasting a bit of time. The first question is very important, and that is uh, draw a character sketch of Mr. Chips. In this video I will discuss only 8 to 15 short questions, and these 8 to 15 questions will be the crux of the whole novel, which you can say that this will be the long and short of the whole novel. So if you watch this video till the end, so I hope you people will have no confusion regarding Mr. Chips, and this novel will cover within 10 to 12 minutes. So let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर चिप्स. मिस्टर चिप्स आपको पता है कि नावल का मेन करेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर है. मिस्टर चिप्स प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नावल है, और मिस्टर चिप्स आपको पता है कि उसका टीचिंग लाइफ कैसी थी, टीचिंग कैरियर कैसा था, और फिर उसकी कैथरीन ब्रिजेस के साथ जो मुलाकात थी. तो ये इन दो चीज़ों के गिर्द मिस्टर चिप्स की टीचिंग लाइफ, मिस्टर चिप्स का मैरिड लाइफ, इन दो चीज़ों के गिर्द पूरा नावल घूमता है. तो इसलिए मिस्टर चिप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है. तो इसको आपने ज़रूर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है. उसकी मैरिड लाइफ और उसकी टीचिंग लाइफ दोनों को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और उसके मैरिज के बाद उसका ह्यूमर कैसा हो गया था, और मैरिज से पहले उसका ह्यूमर कैसा था, वो मैरिज से पहले कैसे टीचर था, बाद में कैसे टीचर बना, उसका डिसिप्लिन के क्या मसाइल थे, कैथरीन ने उसकी कैसे हेल्प की. तो ये आल सारे क्वेश्चन आपने मिस्टर चिप्स के करेक्टर में डिस्कस करने हैं. तो दूसरा क्वेश्चन अगर आप इसके रिलेटेड कर लें तो वो मिस्टर चिप्स की एज अ टीचर लाइफ, एज मैरिड लाइफ, इसको कर लें. और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर मिस्टर चिप्स की कैथरीन के साथ जो मीटिंग थी लेक डिस्ट्रिक्ट पे, जब वो अपने दोस्त रॉर्डन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट घूमने गया हुआ था, और वहाँ पे उसकी मुलाकात कैथरीन ब्रिजेस से हुई, जब उसने देखा कि एक लड़की पहाड़ की चोटी पे हाथ हिला रही है, और उसे लगा कि वो लड़की बड़ी मुसीबत में है. एक्चुअली शी वॉज नॉट इन डेंजर, she was just waving her hand, and she was enjoying with that situation, but Chips thought that she was in danger, and Chips fled to her for help, but instead of help her, Mr. Chips got injured, and Catherine Bridges after that helped him a lot, and they both fall into love from head to toe within a week. तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कैथरीन के साथ जो उसकी मीटिंग है. फिर इसका अगर आप इसको मज़ीद डिवाइड करें इसी क्वेश्चन को, तो कैथरीन ब्रिजेस का जो किस मिस्टर चिप्स पर इन्फ्लुएंस था, मिस्टर चिप्स पर कैथरीन ब्रिजेस का जो इन्फ्लुएंस था उसको आप डिस्कस कर लें. और इसके अलावा अगर आप देखें तो इस नावल का तीसरा जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो मिस्टर चिप्स का राल्स्टन के साथ जो झगड़ा था. राल्स्टन कौन था जी? राल्स्टन ब्रुकफील्ड का आपको पता है कि हेड था, जिसके साथ मिस्टर चिप्स का झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया था. और झगड़ा तब हुआ था जब राल्स्टन ने मिस्टर चिप्स के साथ मिस्टर चिप्स को कहा था कि वो स्कूल छोड़ दे. मिस्टर चिप्स से वो क्यों चाहता था कि मिस्टर चिप्स स्कूल छोड़ दे? एक्चुअली वो साइंस का बंदा था, और साइंस के बंदे को ओल्ड टीचर या ओल्ड मेथड बिल्कुल पसंद नहीं थे. वो चाहता था कि ब्रुकफील्ड में नए मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, टीचिंग के नए मेथड होने चाहिए. तो उसने मिस्टर चिप्स से कहा कि वो अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचे, जो जिस बात पर मिस्टर चिप्स को ये बात अच्छी ना लगी, और मिस्टर चिप्स का उसके साथ झगड़ा हो गया. तो ये एक क्वेश्चन राल्स्टन के बारे में, हु वाज राल्स्टन, ये इंपॉर्टेंट है. राल्स्टन के साथ झगड़ा क्यों हुआ, ये इंपॉर्टेंट है. और राल्स्टन किस किस्म का हेड था? इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हेड था, बट शी वाज नॉट गुड विद मिस्टर चिप्स, एंड नो वन इन द ब्रुकफील्ड वाज हैप्पी विद हिम. इसके बाद अगर हम बात करें तो मिस्टर चिप्स के ह्यूमर की हम बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर चिप्स का ह्यूमर.
तो मिस्टर चिप्स को पता, आपको पता है कि मिस्टर चिप्स का ह्यूमर शादी से पहले कैसे था, शादी के बाद में कैसा था। वो छोटे छोटे जोक्स करता था, ही अम्यूज्ड पीपल विद दिस लिटिल जोक्स और एंड हिज इंटरेस्टिंग ह्यूमर रिमार्क्स, एवरीबॉडी वेटेड फॉर हिज ह्यूमर, हिज ह्यूमर वाज हार्मलेस। मतलब वो इस तरह का ह्यूमर करता था जिससे किसी को तकलीफ नहीं होती थी, किसी को नुकसान उसका पहुंचाना उसका मकसद बिल्कुल भी नहीं था। तो ये मिस्टर चिप्स का ह्यूमर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो कैन वी से दैट मिस्टर चिप्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रुकफील्ड, क्या हम कह सकते हैं कि मिस्टर चिप्स इंस्टीट्यूशन है ब्रुकफील्ड का? तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं, क्योंकि मिस्टर चिप्स बड़ा ओल्ड टीचर है, और आपको पता है कि उसकी मतलब ब्रुकफील्ड के साथ क्या क्या खिदमात थी। तो ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि उस ब्रुकफील्ड, आपने पढ़ा भी होगा कि ब्रुकफील्ड की जो अच्छी रिवायात हैं उनको मिस्टर चिप्स जानता है, जब उसे रीजुवाइन करने के लिए चैटरिस ने आई थिंक कहा था। तो ये बिल्कुल हम कह सकते हैं जी। ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ कैथरीन ब्रिड्ज, ये आपने हमने पहले डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो कैथरीन के आइडियाज़ कैसे थे? कैथरीन ब्रिड्ज के आइडियाज़, ये भी बिल्कुल वो मॉडर्न लड़की थी, वो इब्सन को पढ़ती थी, बर्नार्ड शॉ को और इनको एडमायर करती थी, लेकिन चिप्स को इस तरह की लड़कियां या इस तरह की रिवायात पसंद नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको आप को सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रुकफील्ड के जितने भी हेडमास्टर गुजरे हैं, तो उन सब हेडमास्टर्स, आप प्रिंसिपल्स, डेफिनेटली हेडमास्टर ही थे, प्रिंसिपल तो कॉलेज का होता है। तो हेडमास्टर्स उन मिस्टर ब्रुकफील्ड के सारे हेडमास्टर्स को आपने अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, जिनमें से आपके पास राल्स्टन है, मेल्ड्रम है, वेदरबाय है, चैटरिस है, और उसका फिर मिस्टर चिप्स का जो पर्सनल डॉक्टर है डॉक्टर मैरीविल, उसके मुतल्लिक आपको पता होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पता होना चाहिए मिसेस विकेट के बारे में। मिसेस विकेट कौन थी? मिसेस विकेट जिसके यहाँ मिस्टर चिप्स पेइंग गेस्ट के तौर पे रह रहा था। तो क्लास ये आज के 12 क्वेश्चन, और आई होप अगर ये 12 क्वेश्चन, सॉरी ये 8 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, फिर आगे क्योंकि इनके सब क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए हैं, तो ये अगर आप कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई भी सवाल मिस हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर चूँकि सवाल पेपर में जिस टेंस में सवाल पूछा जाए उसी टेंस में ही जवाब दिया जाना चाहिए, और इसी टेंस में ही जवाब दिया जाता है। तो आपने, चूँकि इस लेवल पे आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट ये कर रहा होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ लिखें, उसे अपनी तरफ से बताएं, ये रट्टू तोते ना बने, बल्कि कुछ, अब आप बड़े हो गए, अब आपका लेवल बड़ा हो गया, तो अब आपकी चाहे कुछ अपनी तरफ से लिखें। तो ये आई होप ये वीडियो आपके लिए हाईली हेल्पफुल रही होगी। और मैं आपसे चूँकि वादा किया था, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल प्रोवाइड यू पीपल नोट। So these are the notes of the Mr. Chips. You can take screenshot or you can write. It's up to you. So these are the notes, and these notes are consist of almost 15 questions, which I were discussing that the sub questions in them. So you can take screenshot or you can uh, write them on your paper. It's up to you. It's almost all free. Just अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप बीइंग अ स्टूडेंट, आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी आपके साथ साथ फ़ायदा हो जाए। तो ये इंशाल्लाह ये 17-18 क्वेश्चन जो भी हैं, ये आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे, और आपको इसके बाद मेरा ख्याल है नहीं कि आपको किसी और चीज़ के करने की ज़रूरत है।